दोस्तों सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रुकी हुई इनकम टैक्स रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इनकम टैक्स कहाँ पे छापामारी कर रहा है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और क्यों कर रहा है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रेगुलर अपडेट के लिए सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है। तो आपको कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट ना लगे तो आपको डेली टैक्स अपडेट लेने हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के रिफ़ंड प्रोसेस हो रहे हैं। टैक्स पेयर ने 17 जून को आईटीआर फाइल की थी और अब 2 घंटे पहले ही अब देख सकते हैं मैसेज आ गया है कि उनका इनकम टैक्स का रिफ़ंड उनके अकाउंट में आ गया है। दोस्तों हम भी आपसे डेली लाइव डेटा शेयर करते हैं जो रिटर्न प्रोसेस हो रही है। इससे पहले कि हम अपडेट डिस्कस करें, आईटीआर को फाइल करने की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा ऑडिट केसेस में। इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि वो 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल करने की डेट को एक्सटेंड करें, क्योंकि दोस्तों सरकार ने टैक्स ऑडिट करने के लिए डेट तो एक्सटेंड कर दी थी 31 अक्टूबर तक, लेकिन टैक्स ऑडिट केस में आईटीआर को फाइल करने की डेट एक्सटेंड नहीं की थी। तो अब सीबीडीटी को कहा गया कि उसके लिए सर्कुलर जारी करे 16 अक्टूबर से पहले। दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे जैसे ही सर्कुलर आ जाएगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स बार एसोसिएशन गुजरात बधाई की पात्र है कि उसने इस केस को हाई कोर्ट में फ़ाइट किया और ये अब जजमेंट आ गई है हाई कोर्ट की कि डेट को एक्सटेंड किया जाए। दोस्तों अब आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़े हुए अपडेट डिस्कस करते हैं। 13,51,00,000 से ज़्यादा टैक्स पे रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। दोस्तों इंडिया के बाद 150 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये बहुत कम टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए सरकार जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हों पोर्टल पे। दोस्तों 7,75,00,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल की है असेसमेंट ये 25-26 के लिए, और उसमें से 7,37,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें जो हैं वेरीफाई हो चुकी हैं। वेरिफिकेशन के बाद जो 6,31,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं। दोस्तों हमने 12 अक्टूबर का भी डेटा शेयर किया था जिसमें कि 6,28,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा जो रिटर्नें हैं वो प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों 1,05,00,000 से ज़्यादा रिटर्न अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। और दोस्तों अगर 3,99,00,000 रिटर्नें प्रोसेस होती हैं एक दिन में, तो 27 दिन लग सकते हैं सभी रिटर्नों को प्रोसेस होने में, यानी कि 1 महीने के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो सकती हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ आईटीआर डेली फाइल की जा रही है वो डे बाय डे बढ़ रही है। और यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल किए टैक्स ऑडिट की रिटर्नें। तो इसीलिए जो रिटर्न प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई है, क्योंकि सरकार को पुरानी रिटर्नें भी प्रोसेस करनी है और साथ में जो ऑडिट वाली रिटर्नें फाइल हो रही हैं वो भी प्रोसेस करनी होंगी। दोस्तों जो आईटीआर प्रोसेसिंग की स्पीड है वो स्लो हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें कुछ टाइम लगेगा जो पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस होने में। दोस्तों अब देख लेते हैं कि कौन सी रिटर्न प्रोसेस हुई है। दोस्तों यहाँ पे लाइव डेटा आप देख सकते हैं। 15 सितंबर को टैक्स पेयर ने आईटीआर फाइल की थी, लेकिन उसने ये वेरीफाई नहीं की थी। 1 महीने के अंदर वेरीफाई करनी होती है, तो उसने 13 अक्टूबर को इसे वेरीफाई कर दिया। और जैसे ही वेरीफाई किया दोस्तों उसी वक्त उसे इंटीमेशन ऑर्डर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीमेशन आ गया 13 अक्टूबर को ही। एक और आप टैक्स पे दे सकते हैं जिसने कि 15 सितंबर को रिटर्न फाइल की थी, 13 अक्टूबर को वेरीफाई की है, तो वेरिफिकेशन के साथ ही रिटर्न प्रोसेस हो गई है। तो दोस्तों अगर आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 सितंबर को फाइल की थी, 13 अक्टूबर को ही इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है। दोस्तों कुछ रिटर्नें प्रोसेस नहीं हो रही, स्लो है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई कर रहा है जो कि गलत एग्जम्पशन क्लेम करके रिफ़ंड ले रहे हैं। 700 करोड़ से ज़्यादा के रिफ़ंड टैक्स पेयर ने लिए हैं, खास करके ओल्ड रजीम में गलत एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम करके। तो इनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई सख्त कर दी है। दोस्तों ज्वेलर के ठिकानों पर भी सर्वे किया गया है और सैकड़ों कच्ची रसीदें जब्त की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की काम करता है जहाँ पे कि टैक्स की चोरी हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे कर सकता है, सर्च कर सकता है और सीजर कर सकता है। तो इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई को तेज़ कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। तो दोस्तों आपको हमेशा जो बिल है
वो बना के रखना है, पक्के में बिल होना चाहिए, ताकि आप जो इनकम है उसका सोर्स जस्टिफाई कर सकें। अगर कोई भी इनकम अनएक्सप्लेन्ड रहती है तो उस पर 84% तक का टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि आप रिकॉर्ड कीपिंग में ज़रूर रखें अपने रिकॉर्ड अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पे आयकर की टीम ने मीट प्लांट संचालक के घर पे भी छापेमारी की, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि यह व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहा है। तो 12 गाड़ियों में अधिकारियों ने मीट प्लांट पे छापेमारी की है, जिससे कि मोहल्ले में हड़कंप मचा। और दोस्तों घर के आसपास सुरक्षा बहुत ज़्यादा सख्त थी। दोस्तों इसी प्रकार की कार्रवाई और दबिश की जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसी प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुआवजा पाने वाले किसानों को भी नोटिस जारी किया है। दोस्तों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जिन्हें मुआवजा मिला है, कंपनसेशन मिली है, उन्हें ब्याज भी मिलता है। ब्याज उन्हें अपनी रिटर्न में दिखाना होता है, वो उन्होंने नहीं दिखाई। तो दोस्तों जब भी आपको ब्याज मिलता है तो TDS काट लिया जाता है इसके ऊपर। तो आपको इंश्योर करना है कि आप रिटर्न फाइल करके अपना जो TDS है उसे एडजस्ट करें, और जो बैलेंस अमाउंट है वो या तो पे करें या फिर रिफ़ंड क्लेम करें अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती है। तो जैसे ही TDS कटता है इसकी जानकारी विभाग को मिल जाती है। तो जिन भी व्यक्तियों ने रिटर्न नहीं फाइल की, आप इंश्योर करें कि अगर उन्हें लैंड के एक्वायर होने पे कंपनसेशन मिली है, इंटरेस्ट मिला है, तो उन्हें रिटर्न भी फाइल करनी है। तो इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। एक और दोस्तों आयकर विभाग के द्वारा कई स्थानों पर छापेमारी की गई है, खास करके व्यापारियों के यहाँ दीपावली से पहले, और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। दोस्तों इससे व्यापारियों में टेंशन है कि अभी दीपावली के माहौल पे उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप इंश्योर करें कि अपने जो कागजात हैं वो अच्छे से रखें। दीपावली के टाइम पे कुछ और छापेमारी की जा सकती है आयकर विभाग की टीम के द्वारा। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे भी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति नकद जमा करता है, निकालता है 10 लाख से अधिक, तो उस केस में बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देंगे और उसके बाद इनकम टैक्स विभाग इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों आप इंश्योर करें कि यदि आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा क्या जमा करा रहे हैं, तो उसके सोर्स आपके पास होने चाहिए कि पैसा कहाँ से आया। अदरवाइज़ दोस्तों इसके ऊपर बेनामी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, जिसके ऊपर कि हमने पहले ही आपसे केस शेयर किया था अपने चैनल CS सतबीर सिंह पे। क्योंकि नकद को भी बेनामी एक्ट के अंतर्गत कवर किया जा सकता है अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि उसके सोर्सेज क्या थे। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे WhatsApp चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।